कर रहा हूं। अगर एक पल। अब आप देखें ये मस्जिद नबवी का स्ट्रक्चर है और इस मस्जिद में आप देखें बाब जिब्रील है जो मस्जिद का एंट्रेंस। तस्बीह का साथ रहिएगा पहरा हटा होता उतरती उतरती आए तत्हीर। किसकी शान में आखिर उतरती आए तत्हीर। किसकी शान में आखिर किसे उम्मे अभी हा मुरसले दीने कहा होता। फरिश्ते फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किसी के घर जाते। कहाँ कहाँ रिजवान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता। कहाँ नतीजा पेश कर रहा हूं, कहाँ क्या होता अगर शहजादी ना होती। कहाँ फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती। कहाँ तोहफा किसा सा हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फ़ातिमिया एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ बाय मरकज़ फ़िक़्ह व फ़क़ाहत। ये मुसव्वरनामा है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का, पेशक़ीमती हयात का मुसव्वरनामा है जो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है और गुज़िश्ता सालों भी मैं पेश किया था और इस साल भी पेश कर रहे हैं हम लोग। इसमें देख रहे हैं इंसान की खिलकत का जो मकसद है, इंसान को जो खल्क़ किया खुदावंद आलम ने, तो बहुत सारे ख़ुसूसियात, बहुत सारे फ़ीचर्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ फ़ीचर्स के साथ खल्क़ किया। यानी क्या, अब देखिए इंसान के कितने राबते हैं, इंसान किस किस से राबते रखता है। पहला अपने खालिक से राबता रखता है, दूसरा अपने आप से राबता रखता है, तीसरा समाज के लोगों से राबता रखता है यानी घुलता मिलता है, बातचीत करता है, और चौथा तबीयत से राबता रखता है। तबीयत से मुराद क्या, वो पेड़ पौधे, वो जो इन्वायरमेंट है उससे राबता रखता है। तो जब खुदावंद आलम ने उसको कल्क़ किया जिस्म रूह के और नफ्स के कुल्लियात यानी मजमूए से, रूह नफ्स और जिस्म से कल्क़ किया खुदावंद आलम ने, तो फिर हर कोई परेशान, हर फरिश्ता, हर जिन और मलाइक परेशान कि खुदावंद आलम ने ऐसी क्या चीज़ बना दी, ऐसा क्या बना दिया जो इतना ज़्यादा हमसे अलग, हमसे ऐसा, इतने ज़्यादा फ़ीचर्स, इतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो फिर खुदावंद आलम ने बताया कि मैं इनके ज़रिए दुनिया को जन्नत बनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया को जन्नत। अब हमने देखा कि दुनिया को जन्नत बनाने का हदफ खुदा ने रखा। अब खुदा ने इसके लिए मर्द और औरत की खिलकत करी। औरत की सिफ़ात अलग रखे, मर्द की सिफ़ात अलग रखे। मर्द को शुजा बनाया, कवी बनाया, बहादुर बनाया, और औरत को अगर हम ये कहते हैं कमज़ोर बनाया तो फिर बहुत बड़ी परेशानी होगी। सामने वाला ये कहेगा खुदा ने एक ऐसी मखलूक खल्क़ कर दी जो कमज़ोर है, जो नातवा है। नहीं, बल्कि खुदावंद आलम ने औरत को नाजुक बनाया है। नाजुक कैसे? फूल के मानंद बनाया है। बिल्कुल जिस तरीके से एक फूल होता है नाजुक सा, उस तरीके से खुदावंद आलम ने औरत को खल्क़ किया। और फिर जब ये मर्द और कामिल औरत साथ में आते हैं तो फिर ये अपने काम, अपनी सिफ़ात पर वर्क करते हैं तो दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कैसे
इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए खुदावंद आलम ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को भेजा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा दोनों इस दुनिया पे आए, दोनों कामिल सिफ़ात, लेकिन शैतान दरमियान में हायल हो गया। शैतान ने कामिल सिफ़ात पे काम नहीं करने दिया, उनको मुख्तलिफ़ राहों पे मुख्तलिफ़, और उनके बाद तमाम जितने लोग आते रहे, यहाँ तक कि ख़ातिमुल अंबिया के बाद भी, या ख़ातिमुल अंबिया तक भी जो है मुकम्मल जो है कामिल मर्द और कामिल इंसान, कामिल औरत साथ नहीं आ सकी जो कि दुनिया को जन्नत बना सके। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरीक़े से दुनिया को जन्नत बनाने के लिए खुदावंद आलम ने भेजा। ओके, स्टार्ट। देखेंगे कि किस तरीक़े से खुदावंद आलम ने कहा कि कामिल मर्द और एक कामिल औरत जब साथ में आएंगे तो फिर वो अपने आप को अपने आप से, बल्कि कह लें अपने, वो कामिल मर्द और एक औरत दुनिया से, समाज से बेहतरीन एक कंप्लीट जन्नत बना सकते हैं। आइए ज़रा मशरक़ियों, जो मगरबी लोग हैं, वो जो यूरोपियन सोच है, वो क्या कहती है, एक शख्स जो अपने कामिल सिफ़ात के साथ और फ़ायदे के लिए काम करता है। यहाँ इनकी सोच कहती है अकेला मर्द या अकेली औरत, अपने का अकेला शख्स अगर अपने कामिल सिफ़ात के लिए काम करे तो वो दुनिया को जन्नत नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? हम ये कहते हैं इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि अकेला शख्स हमेशा सेल्फ़िश होता है, सेल्फ़िश मोटिव है, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए जो है ये कर रहे हैं, अपने लिए हर चीज़ अपने लिए, वो असलन सही नहीं है। अब आप देखिए कि जिसमें एक हमारा इस्लाम असलियत की जो है कि जिसमें एक मर्द और एक औरत, कामिल मर्द और एक औरत जब साथ में आते हैं तो एक कंप्लीट फैमिली होती है, कंप्लीट फैमिली होती है, अच्छी औलादें, अच्छी तरबियत और बेहतरीन ऐसी फैमिली होती है, घराना होता है जो एक फैमिली है जो माशरे को जन्नत में बदल सकती, दुनिया को जन्नत में बदल सकती। कैसे? जब मर्द की सिफ़ात कामिल, औरत की सिफ़ात कामिल, औलादें भी कामिल होंगी, औलादों की सिफ़ात कामिल। अब आप देखिए, एक ऐसी हमें आइडियल फैमिली ढूंढनी है, एक ऐसी आइडियल घराना ढूंढना है जिसको देख के हम अपने आप को आइडियल फैमिली बना लें, हम भी उनके जैसे बन के दुनिया को जन्नत बना सकते हैं। आइए ज़रा अलग अलग सोच के अगर हम बात करते हैं, यहूदियत क्या कहती है? यहूदियत कहती है औरत मर्द की लज्जत हासिल करने का ज़रिया है। हिंदुइज़्म कहता है कि औरत मर्द के ताबे है। ईसाइयत में हमें नहीं मिलता कोई रोल मॉडल सिवाय हज़रत मरियम के। औरतों में बेहतरीन रोल मॉडल हैं, मगर आप बताइए, हाँ माँ बहुत अच्छी हैं लेकिन ज़ौजा का किरदार नहीं निभा रही हैं हज़रत मरियम। तो हमारा दीन इस्लाम एक आइडियल पेश करता है हज़रत ज़हरा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शक्ल में, कि कामिल सिफ़ात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के और हज़रत सलामुल्लाह अलैहा के कामिल सिफ़ात, दोनों के कामिल सिफ़ात हैं, दोनों कामिल मर्द, दोनों कामिल सिफ़ात के साथ मर्द और औरत। देखें, आप देखें सिफ़ात को, देखें हज़रत अली के ऐनुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं, असदुल्लाह हैं, नफ्सुल्लाह हैं, और ये शजर तैयबा हैं, अलिमा हैं, मुबारका हैं, सिद्दीक़ा हैं, ताहिरा हैं। ये तमाम सिफ़ात हैं इनकी, ये तमाम इनके किरदार हैं। अगर हम इनको आइडियल बना लें तो वाक़ईन इनको अपने जो है इस दुनिया को जो खुदा का हदफ है जन्नत बना सकते हैं, इनके बताए हुए कदमों पे, इनके बताए हुए रास्तों पे। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी तरबियत कैसे हुई। किस तरफ से रिकॉर्ड करेंगे भाई? ये यहाँ पे आ जाए ना। अलैहा की तरबियत का कमाल देखें कि नबी ने किस तरीक़े से और कैसे तरबियत की हज़रत सलामुल्लाह अलैहा की। 5 साल की मुद्दत है, 5 साल की मुद्दत में पूरा कुरान को सीख लिया है, पैगंबर के साथ हैं, पैगंबर की मदद कर रही हैं 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र तक ज़िंदगी का दर्स दे रही हैं, 5 लोगों को बता रही हैं ज़िंदगी के किस तरीक़े से। 5 साल की मुद्दत तक मोहब्बत है, यानी यहाँ तक मोहब्बत, लोगों से मोहब्बत है, किस तरीक़े से घुल मिल रही हैं और तबलीग कर रही हैं, बता रही हैं, दर्स दे रही हैं ज़िंदगी का। अब आप देखें, ये 5 साल तक जब हज़रत के ने सब सिखाया है, ये 5 साल के इखलाक़ में अब आप बात करिए, इखलाक़ में पैगंबर का आईना, इबादत में माँ बाप की मददगार, सामाजी रिसालत के रास्ते में माँ बाप के बाद के लिए बाइसे सुकून बन रही है, माँ बाप के बाद के लिए समाजी ज़िंदगी में। ये है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अगर हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हों तो ऐसी तरबियत दें, ऐसा ही बनाना होगा। अब आप देखिए, जब ऐसी एक हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं तो ऐसी ख़ातून के लिए
ये एक ऐसा मर्द भी हो जिसकी सिफ़ात बिल्कुल इनके जैसे हों, जो बिल्कुल इनके जैसे। इसलिए कहा गया है अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई हम पल्ला ना होता, फ़ातिमा का कोई कुफ़ ना होता। आप देखिए जिस्म के लिहाज से देखिए ये जन्नती तबीयत है इनकी, जन्नत से आपके जब रसूल खुदा मेराज पे गए वहाँ पे से हज़रत ज़हरा, उसका नतीजा है ये शजरे की तहारत है हज़रत अलैहिस्सलाम की। इखलाक की बात करें सबसे बेहतरीन अखलाक है। क्यों ना बेहतरीन अखलाक हो, क्योंकि रिसालत माँ के साए में पली हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इनके अखलाक के बाद खुश अखलाक और खुश मिजाज हैं। और अगर आप बात करें इल्म में अगर आप बात करें तो पैगंबर की ख़ास तालीम करदा है, ख़ास तालीम दी है वहाँ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के। तो ख़ुद पैगंबर कहे कि मैं, या खुद अली कहते हैं कि मुझे पैगंबर ने इस तरीके से इल्म दिया जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना परोस देती हैगी। अब आप देखिए ये उम्मे अबीहा हैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अपने बाप की माँ। उधर देखिए हज़रत अली सहाबा के दरमियान सबसे ज़्यादा शुजा कौन? हज़रत अली सलाम। दोनों की सिफ़ात कितनी मिलती जुलती हैं, दोनों बिल्कुल कितने एक जैसे हैं। अब ऐसे दो शख्सियत देखें आप, हज़रत अली और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आइए अब हम इनकी शादी के बारे में बात करते हैं कि इनकी शादी कैसे हुई। अब आप देखें इनकी समाजी शादी कैसे हुई। देखें आप उस ज़माने में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था तो लोग क्या देखते थे? लोग देखते थे पैसा कितना है, वो अच्छा घर है कि नहीं है, खूब लड़का कमाता है कि नहीं कमाता है। जो आजकल की सोच है, जो मॉडर्न ज़माने की सोच है, खूब जहेज़ दिया जाता था और ये वो तमाम भारी जहेज़ दिया जा रहा हैगा, जहालत उरूज पे नहीं। रसूल खुदा ने कहा बिल्कुल शादी करके बताई हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शादी करके बताई नहीं, इस तरीक़े से शादी करो। देखो ऐसे शादी करना है। अब आप देखिए जब हज़रत अली के पास लेके आए हैं, हज़रत अली से रिश्ता आया तो क्या पूछा सबसे पहले हज़रत अली से रसूल खुदा ने? ये बताओ अली आपके पास क्या है? हज़रत का रसूल खुदा मेरे पास एक घोड़ा है, एक ज़िरा है, एक तलवार है। तो जवाब में मिला कि या अली आप एक जंगजू आदमी, आप अपनी ज़िरा बेच दीजिए और उससे जो है महर का इंतज़ाम कीजिए। अब देखें आप अक़्द हुआ है, एक ज़मीनी अक़्द है और एक आसमानी अक़्द है। जो आसमान पे हुआ और जो ज़मीन पे हुआ है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, और वो पैसे से यानी जो है हज़रत अली लेके आए उससे जहेज़। वहाँ हमने बताया था कि लड़की का जो है वो फूल के मानंद है, नाजुक है, लिहाजा लड़का शुजा है, कवी है। तो जहेज़ की ज़िम्मेदारी इस्लाम ने किस पे डाली? जहेज़ की ज़िम्मेदारी डाली है ये मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी डाली जहेज़ की, कि जहेज़ का इंतज़ाम मर्द करे। आप देखिए कितना सादा सा हज़रत का जहेज़ है, कैसा जहेज़ है। कुछ मिट्टी के बर्तन, कुछ चमड़े का बिस्तर है, पलंग है, चादर है, ऊन की चादर है और दीगर चीज़ें हैं। अब आप देखें कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में शादी में देखें आप किस तरीके से जब शादी हो गई और होने के बाद हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली जब निकाह की रात एक दूसरे को देखा और देखने के बाद पूछा कि जब देख खुदावंद आलम ये कौन सा वक्त है, इतना ज़्यादा नूर? खुदा ने कहा ये वो वक्त है जब अली और फ़ातिमा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहेंगे। घर का सिस्टम देखें, घर का निज़ाम देखें, कितना सादा निज़ाम है, कितना सिंपल सा घर है। घर में कुछ इजाफ़ी सामान नहीं है, घर में कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं रखा हुआ है। चाहती तो खूब ज़्यादा सामान रख सकती थी, खूब ज़्यादा सा जो है इजाफ़ी वसाइल रख सकती थी। नहीं, शहज़ादी के घर में क्या सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें, चूल्हा है, चक्की है, चरखा है, जो सिर्फ घर के अज़ा हैं। अब आप बताएं कि घर में क्यों नहीं अच्छा सामान रखा, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सामान रखी? समाज के कितना ख्याल रख रही हैं। एक तो पहला कि गरीब आदमी देखेगा तो परेशान होगा, दूसरा कि जब आस पड़ोस की औरतें शहज़ादी के घर में आएंगी, ये तमाम चीज़ें देखेंगी तो अपने अपने शौहरों से भी जाके कहेंगी कि हमें भी फ़लानी चीज़ ला के दी अच्छी सी, हमें भी ऐसी चीज़ ला के दी जैसे ज़हरा के घर में। और फिर नतीजा वही होगा कि घर में टेंशन पैदा होगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे
और समाज ख़राब होता जाएगा। अब आप देखें, जिस घर में इजाफ़ी सामान नहीं, जिस घर का ईमान मजबूत, उस घर में फिर क्या होता है, उस घर में फ़रिश्तों की मुस्तकिल आमदोरफ़्त रहती है। फ़रिश्ते मुस्तकिल आते जाते रहते हैंगे, हमेशा पैगंबर के आने जाने का दर बन जाता है। और ये जो है घर में मुस्तकिल बरक़ात का नुज़ूल हो रहा है, आसमान से खाने आ रहे हैं। शैतान दूर दूर तक घर से दूर रहता है, शैतान बहुत दूर रहता है, यानी ये समझ लें फ़कीरी दूर रहती है, तमाम चीज़ें दूर रहती हैं और बरक़ात का नुज़ूल होता है। आइए अब हम मस्जिद नबवी चलते हैं और देखते हैं कि मस्जिद नबवी कैसी है। अभी स्टार्ट करना बता दिया। अब आप देखें, ये मस्जिद नबवी का स्ट्रक्चर है और इस मस्जिद में आप देखें बाब जिब्राइल है जो मस्जिद का एंट्रेंस भी है, और ये वही दरवाज़ा है जहाँ से जिब्राइल इस मस्जिद में दाखिल होते हैं, पैगंबर के पास आते हैं और शहज़ादी के दर से जो फ़रिश्ते हैं वो रोटियाँ लेके जाते हैं। ये वही दरवाज़ा है जहाँ से दाखिल हो रहे हैं। अब आप देखें, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और ये हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का घर है। इसके बाद ये मेहराब है मस्जिद की, ये मस्जिद की मेहराब है। ये सुतून तौबा है, वो सुतून हन्नाना है। अब हम लोग आते हैं सुतून तौबा की जानिब। सुतून तौबा की जानिब है कि रसूल खुदा के एक सहाबी थे, वो रसूल खुदा उनसे किसी बात से कुछ उन्होंने ख़ता कर दी थी, रसूल खुदा उनसे नाराज़ हो गए। जब नाराज़ हो गए रसूल खुदा, तो उन्होंने कहा कि जो सहाबी थे उनका, जब तक रसूल मुझे माफ़ नहीं करेंगे तब तक मैं अपने आप को इस तने से नहीं खोलूँगा, इस सुतून से नहीं खोलूँगा। ये क्या है कि उन्होंने अपने आप को बांध लिया और अहद कर लिया। यहाँ से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ लगाई कि आप अपने आप को खोल लीजिए, मैं आपको हुक्म दे रही हूँ। इन्होंने कहा नहीं, जब तक रसूल ने कहेंगे मैं अपने आप को नहीं खोलूँगा। तो रसूल खुदा ने कहा कि समझो मैंने कहा, समझो फ़ातिमा ने कहा, मैंने कहा, फ़ातिमा का कहना मेरा कहना है, लिहाजा तुम अपने आप को खोल लो। अब हम लोग आते हैं सुतून हन्नाना की जानिब। ये वो सुतून था जब मिंबर नहीं बना था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर टेक लगा के दर्स दिया करते थे। जब रसूल खुदा दर्स दिया करते थे इस पर, जब मिंबर बनने का हुक्म आया तो रसूल खुदा ने कहा कि अब मिंबर बनाया जाए। मिंबर बनने लगा तो ये सुतून रोने लगा कि अब जब रोने लगा तो लोगों ने बताया कि सुतून से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। रसूल खुदा इस सुतून के पास आए, वजह पूछी तो कहा अब आप जैसी मुक़द्दस ज़ात मेरा बोसा नहीं ले, हम आपका बोसा नहीं ले पाएंगे, आप जैसी मुक़द्दस ज़ात अब मुझसे बोसा नहीं हो पाएगा, अब इसलिए जो है मैं रो रहा था। अब रसूल खुदा कहते हैं लिहाजा इस सुतून को करवा के मिंबर बनवा दिया जाए। अब आप बताएं, मस्जिद में सबसे ज़्यादा सवाब वाली जगह होती है मेहराब, लेकिन जब नमाज तहज्जुद का वक्त आता है, नमाज शब का वक्त आता है, तो रसूल खुदा इस सुतून के पास, जो कि सुतून तहज्जुद है, यहाँ पे आके नमाज शब के वक्त अपना मुसल्ला बिछाते हैं और आके नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए, ये है असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा। असहाबे सुफ़्फ़ा वो नए मुसलमान जो गरीब, मिस्कीन, यतीम, जो नए नए मुसलमान हुए हैं, अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना मज़हब छोड़ा है तो लोगों ने उनको अपने अपने मुल्कों से निकाल दिया है, जगह से हटा दिया है। वो रसूल खुदा के पास आए हैं और रसूल खुदा ने उनको यहाँ पे बसा के रखा है इस चबूतरे के ऊपर, और इनका तमाम खाना, तमाम ख़र्चा, तमाम पैसा जो है वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िम्मेदारी है, और वो जो है तमाम ख़र्चा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िम्मे है। आपने सुना होगा हज़रत ज़हरा इतनी रोटियां बनाती थी कि हाथ में छाले पड़ जाते थे, इतनी चक्की चलाती थी कि हाथ में गड्ढे पड़ जाते थे। इस तरीके से ये तमाम सहाबा के लिए काम हो रहा है, ये तमाम असहाबे सुफ़्फ़ा के लिए काम हो रहा है। अब हम लोग आएंगे सद्दुल अब्वाब के वाक़े पे। दरवाज़े दिखाई है हम लोगों ने, जो यहाँ पे कुछ दरवाज़े हैं जो बंद कर दिए गए थे सद्दुल अब्वाब के वाक़े में। सद्दुल अब्वाब के वाक़े में कि रसूल खुदा को हुक्म मिला कि आप सबके दरवाज़े बंद करवा दीजिए, जो मस्जिद में खुले हुए हैं, किसी का दरवाज़ा नहीं खुलेगा सिवाय दो दरवाज़ों के, वो आपका और फ़ातिमा का घर होगा। अब आप बताएं, मस्जिद नबवी मरकज़ है, बिल्कुल सेंटर है, यहाँ पे कोई नया दीन सीखने वाला आए, पता करने वाला है कि इस्लाम क्या है, तो फिर हक़ की बात तो वही बता सकते हैं ना, इस्लाम कौन है, इस्लाम क्या है सही, जिसको ख़ुद सही से मालूम हो या जो इस्लाम लेकर आया हो या जो सबसे ज़्यादा करीब हो।
अब हज़रत क्या कहते हैं रसूल खुदा ने जब दरवाज़े बंद करा दिए कि जब नया मुसलमान आए और आने के लिए पूछेगा कि बताइए दीन क्या है, ये साहब दरवाज़े पे खड़े, इनको ख़ुद नहीं मालूम दीन क्या है, क्योंकि ये दीन लेके नहीं आएंगे, और जो लेके आए उसके बाद जो सबसे ज़्यादा करीबी वही बता सकता हैगा। तो एक पैगाम जो दिया हम लोगों को कि अगर दीन बताने का या दीन की हिदायत करने का किसी को हक़ है तो रसूल या उनके बाद हज़रत ज़हरा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को। अब आप देखें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली का मर्द और औरत की सिफ़ात बताई कि अगर औरत इस तरीक़े की हो, ये सिफ़ात हों, और मर्दों में ये सिफ़ात हों, तो कभी भी घर में इख्तिलाफ़ नहीं होगा, कभी भी मुश्किलात नहीं होगी। मर्द के लिए क्या है, खुश ज़बान हो, खुश अखलाक हो, राज़दार हो, मोहब्बत करदन हो, राज़दारी हो जो कि बहुत ज़रूरी है, अमानतदार हो, ये तमाम बातें हैं। अब आप देखें और उस तरीक़े से आपके ज़ौजा के लिए यानी औरत की जो अलग अलग सिफ़ात बताए हैं वो क्या है कि एक नागवार है लेकिन लजाम वाले हों और तमाम बातें हैं। अब आप देखें हज़रत अली हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या जो वो है दिन भर का, या समझ लें कैसे आप हज़रत अली हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह का मुस्तक़िल जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हज़रत अली का आके मुस्तक़िल इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। हज़रत ज़हरा पलट के ख़ुद इज़हार कर रही, नहीं या अली आपको शुक्रिया, इज़हार रज़ा करें, या अली आपका शुक्रिया, आपने हमको मौका दिया, आपने हमें अपना आपके घर का काम करना तो मेरा फ़रीज़ा है, हम आपकी ज़ौजा हैं। और दिन भर की जो तमाम वारदात हैं, यूँ कह लें जो दिन भर में हुआ, जो वाक़े हुए वो आके बता रहे हैं हज़रत अली और हज़रत ज़हरा। जो घर में हुआ वो, या अली आज हसन ने ये पूछा, या अली आज ये हुआ, या अली आज ये हुआ, हज़रत अली बताने में बाहर गया, आज ये काम हुआ, ये काम हुआ, क्या हुआ। अब आइए रसूल खुदा ने बताया कि अली जो हैं वो आफ्ताब के मानिंद हैं, सूरज के मानिंद हैं, और फ़ातिमा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो चाँद के मानिंद हैं, जो कि एक बैलेंस बना के रखते हैं दुनिया में, जो दुनिया में एक निज़ाम बना के रखते हैं ठंडक और गर्मी का। अगर खाली चाँद हो तो हर तरफ ठंड होगी, और अगर खाली सूरज हो तो हर तरफ गर्मी होगी। लेकिन नहीं, ख़ुद शहज़ादी को चाँद और हज़रत अली को सूरज के मानिंद बताया ताकि दुनिया का बैलेंस बना रहे। जिस तरीके से चाँद और सूरज दुनिया के बैलेंस को बना के रखते हैं, वैसे मर्द और औरत यानी शौहर और ज़ौजा का रिश्ता कुछ इसी तरीके का होता है, सूरज और चाँद की जानिब, कि अगर ये दोनों में ठंडक और गर्मी ना हो तो फिर रिलेशन ही कह लें रिश्ता ख़राब हो जाता है। और इस्लाम ने, रसूल खुदा ने बहुत ताकीद करी शादी करने की। क्यों? क्योंकि शादी करने से एक रकत का सवाब 70 में बदल जाता है, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया जो शादी नहीं कर रहे हैं। अब आइए देखिए कि मुश्किलात क्या आ रही हैं इस घर में, इस घर में परेशानियाँ क्या आ रही हैं।